हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूनिट 5 का, दैट इज़ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम से अगर हम क्या समझते हैं बेसिकली, तो जैसे हमने ट्रैक्शन सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, दैट मीन्स कि ट्रैक्शन सिस्टम उस टाइप का सिस्टम होता है जैसे हम पुल करने या ड्रॉ करने के लिए हम किसी पावर की हेल्प से किसी भी फॉर्म में मैकेनिकल एदर और या फिर इलेक्ट्रिक पावर के हेल्प से हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स में ट्रॉलीज़, ट्रेन का एग्जांपल देखा था। तो यहाँ पर हम ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ये जो हमारे पास लोकोमोटिव्स होगा या ट्रेन होगा या जो भी व्हीकल होगा जिसको हम किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उनको हमने टाइप्स भी देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम था एंड नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम था। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, जहाँ पर उसके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई का नीड होगा, तो उसी इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारा लोकोमोटिव है, जो भी हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क करे, ऑपरेशन में आए, तो इसके लिए उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैनर में, तो दैट इज़ नोन एज ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है, दैट मीन्स कि हम किसी लोकोमोटिव को या फिर ट्रैक्शन सिस्टम को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो ये हम 4 तरीके से कर सकते हैं। जनरल अगर हम क्लासीफाई करें सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन को, इट कैन बी क्लासीफाई एज, फर्स्ट वन इज़ डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला कैटेगरी है जहाँ पर हम जो लोकोमोटिव को या फिर ट्रैक्शन सिस्टम को जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे वो कम्प्लीटली डीसी पार्ट होगा। ठीक है, डीसी सिस्टम से या डीसी सप्लाई से हम उसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे। सेकंड वन इज़ सिंगल फेज एसी सिस्टम या सिंगल फेज एसी सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे लोकोमोटिव को। ठीक है, 3 फेज एसी सिस्टम भी, 3 फेज एसी सप्लाई भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम यहाँ पर कंपोजिट सिस्टम भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम डीसी टू एसी देखें, सॉरी एसी टू डीसी देखेंगे, या सिंगल फेज टू 3 फेज हम यहाँ पर कंपोजिट सिस्टम में कंसिडर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज़ डीसी सिस्टम। ठीक है, तो डीसी सिस्टम में हमारे पास जो सप्लाई का फॉर्म होगा, ठीक है, टाइप होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई, कम्प्लीटली प्योर डीसी फॉर्म में होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें डीसी सिस्टम में, तो डीसी सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक एज अ इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे ट्रैक्शन सिस्टम को वोल्टेज के टर्म में, तो ये हम देख सकते हैं 600 to 750 के रेंज में होता है। ठीक है, ये लो वोल्टेज का। एंड हायर वोल्टेज में जब हम जाएंगे तो 1500 to 3000 या 3 kV तक हम यहाँ पर डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रैक्शन सिस्टम को। तो यहाँ पर जो 600 to 750 वोल्ट के रेंज का जो हम सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये जनरली एम्प्लॉय किया जाता है या सप्लाई दिया जाता है ट्रैम बस को। ठीक है, या फिर जो स्मॉल लोकोमोटिव्स होगा तो उनको हम 600 to 750 वोल्ट तक का डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये जो रेंज है वोल्टेज का, ठीक है, ये सप्लाई जनरली अर्बन एरियाज़ में जो लोकोमोटिव्स को हम ड्रॉ करेंगे, रन कराएंगे, ऑपरेट करेंगे, उनके लिए हम इस लेवल का, इस रेंज का सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो हायर वोल्टेज है हमारे पास 1500 to 3000 वोल्ट, तो ये हम मेन लाइन रेलवेज़ के लिए जनरली यूज़ करते हैं। तो अब ये जो डीसी सप्लाई है जो कि हम ट्रैक्शन सिस्टम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डीसी सप्लाई एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, तो ये एक्चुअली में डीसी सप्लाई ट्रैक्शन सिस्टम को सबस्टेशन से प्रोवाइड कराया जाता है, ट्रांसमिट कराया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज़ कोई लोकोमोटिव है या हमने ट्रैक्शन सिस्टम लिया है, सपोज़ ये ट्रैम है आपका, ठीक है, ये अपने एक पर्टिकुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, तो इसको डीसी से ये ऑपरेट करेगा सपोज़। ठीक है, ये हमारा डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है, तो इसको डीसी सप्लाई देने के लिए हमारे पास एक अलग से सबस्टेशन होगा। ठीक है, ये सबस्टेशन का कुछ अलग अलग रेंज होता है। कुछ कुछ डिस्टेंस में अगर हम सब अर्बन एरिया में देखें तो ये सब स्टेशन का लोकोमोटिव से जो डिस्टेंस होता है ये 25 to 50 किलोमीटर तक
के रेंज में प्लेस किया हुआ रहता है, ठीक है। एंड अगर हम मेन सर्विसेज लाइन के लिए, मेन लाइन सर्विसेज के टर्म में देखें, ये आपका मेन सर्विस लाइन के लिए 25 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्लेस्ड होता है। एंड अर्बन एरिया या सब अर्बन एरिया के लिए देखें तो ये 3 to 5 किलोमीटर के रेंज में ये सब स्टेशन होता है, ठीक है, सिचुएटेड होता है। तो इस सब स्टेशन से जो जनरली पावर ट्रांसमिट कराया जाता है ये आपका AC होता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि आप हमारा जो ट्रेन होता है या ट्रैम बस होता है, इसके ऊपर एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जाता है जो कि जिससे कि ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो सब स्टेशन होगा, ये सब स्टेशन इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को AC सिस्टम, AC सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। एंड इस AC को कन्वर्टर्स या रेक्टिफायर्स के हेल्प से DC में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एंड ये जो रेक्टिफायर या कन्वर्टर्स है ये इसी लोकोमोटिव में, ठीक है, इसके अंदर ये सेल्फ कंटेंट होता है। तो यहाँ से सब स्टेशन से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को AC ट्रांसमिट कराया जाता है। एंड ये जो ट्रैम बस होगा या फिर जो भी व्हीकल होगा, लोकोमोटिव होगा, ये इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से AC सप्लाई को रिसीव करेगा एंड ये कन्वर्टर को सेंड करेगा। एंड ये कन्वर्टर या रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करेगा। एंड फाइनली लोकोमोटिव के ऑपरेशन के लिए ये इसको DC सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सब स्टेशन का जो रेंज है मेन लाइन सर्विसेज के लिए 25 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है। एंड अर्बन एरियाज़ या सब अर्बन एरियाज़ के लिए ये 3 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया DC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर सब स्टेशन से AC को ट्रांसमिट कराया जाता है एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिसीव करके इसको रेक्टिफायर के हेल्प से DC में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन सिस्टम के या लोकोमोटिव के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाता है एंड फाइनली ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो सेकंड अगर हम देखें हमारे पास है दैट इज़ सिंगल फेज AC सिस्टम। तो जस्ट लाइक जैसे हमने DC सिस्टम देखा जिसमें कि प्योर DC सप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंगल फेज AC सिस्टम में, ठीक है, सिंगल फेज AC सप्लाई प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रैक्शन के या फिर लोकोमोटिव के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सिंगल फेज AC सप्लाई होगा जिसको कि हम 220 वोल्ट की रेंज में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये आपको कुछ इस, ठीक है, 16, ठीक है, 163 इन 2/3 हर्ज या फिर हम 50 हर्ज के रेंज, यानी कि जो हमारे पास जो जनरल हमारे पास आता है AC सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज में होता है। बट यहाँ पर जो हम ट्रैक्शन सिस्टम या लोकोमोटिव्स को सिंगल फेज AC सिस्टम, ठीक है, सप्लाई देंगे वो हम कुछ लेस फ्रीक्वेंसी में देंगे, ठीक है। तो लेस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके सप्लाई देने का हमारे पास एडवांटेजेस हो जाता है कि यहाँ पर हम जो टॉर्क है, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने की वजह से यहाँ पर जो स्टार्टिंग मेथड है ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के हेल्प से 25 हर्ट्ज में। एंड फिर 25 हर्ट्ज का ये 300 to 400 वोल्ट के रेंज में अप्लाई कराया जाता है हमारे ट्रैक्शन सिस्टम या लोकोमोटिव को इसके ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रैक्शन सिस्टम होगा जो एक अपने पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा। एंड अगेन कुछ सब स्टेशन होगा, ठीक है, जहाँ से जो AC सप्लाई होगा इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट किया जा रहा होगा, ठीक है। इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से ही आपका ट्रैम बस या फिर लोकोमोटिव कनेक्टेड होगा। एंड यहाँ से सिंगल फेज AC सप्लाई, ठीक है, एक्चुअल में ये सिंगल फेज यहाँ पर नहीं होगा बट ये हाई KV, ठीक है, 15 to 25 KV का ये ट्रांसमिशन लाइन होता है, हाई वोल्टेज लाइन होगा, ठीक है। एंड जब ये कनेक्टेड होगा ट्रैम बस या फिर लोकोमोटिव से, इसके अंदर अगेन ट्रांसफार्मर्स होंगे, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जिसके हेल्प से ये जो 25 किलो वोल्ट है ये इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, वोल्टेज को ये लोअर करेगा। तो ये 300 to 400, ठीक है, 220 to 40, 300, 400 वोल्ट के रेंज में इसको स्टेप डाउन करके ये फाइनली लोकोमोटिव के डिफरेंट पार्ट्स को AC सप्लाई प्रोवाइड करेगा फॉर इट्स ऑपरेशन,
तो इस तरीके से हम सिंगल फेज एसी सिस्टम को सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी इज 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, तो ये भी लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगेन इसका जो ऑपरेशन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है सेम है जैसे सिंगल फेज हमने देखा। ये हमारा लोकोमोटिव किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सबस्टेशन होगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, जो हमने रेंज देखा था उसके अकॉर्डिंग अर्बन या फिर मेन लाइन सर्विस के अकॉर्डिंग सबस्टेशन का डिस्टेंस होगा। एंड ये जो पावर ट्रांसमिट करेगा सबस्टेशन ओवर हेड लाइन के हेल्प से, ठीक है, एंड ये कनेक्टेड होगा स्टैम्प बस या लोकोमोटिव के में। एंड ये आपका हाई केवी लाइन होगा, ठीक है। ये हाई केवी लाइन फाइनली इस ट्रैम्बस या फिर इस लोकोमोटिव के अंदर ट्रांसफार्मर होगा एंड ट्रांसफार्मर से ये स्टेप डाउन करके जो, ठीक है, ये आपको 3 फेज़ एसी सप्लाई ये प्रोवाइड करेगा। तो जनरली अगर हम देखें तो इस टाइप का जो लोकोमोटिव होता है तो 3 फेज़ एसी सिस्टम या 3 फेज़ एसी सप्लाई पे ऑपरेट करने के लिए इस लोकोमोटिव के लिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के हेल्प से एक्चुअली ये जो ट्रैक्शन सिस्टम है या फिर लोकोमोटिव है वो रन करता है एंड उसके ऑपरेशन के लिए 3 फेज़ एसी सप्लाई चाहिए जो कि हम 3 फेज़ एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम से प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली सिंगल फेज एसी सिस्टम जो हमारे पास था, तो सिंगल फेज एसी सिस्टम के लिए भी हम एसी सीरीज़ मोटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन वाइज यूज़ होता है या फिर सिंगल फेज़ एसी सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम जो हमारे पास डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम था, तो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में हम डीसी सीरीज़ मोटर, ठीक है, तो यहाँ पर हम डीसी सीरीज़ मोटर जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जनरेटिव ब्रेकिंग होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वो यहाँ पर यूज़ ईजिली किया जा सकता है। एंड फाइनली हमारे पास है कंपोजिट सिस्टम। तो कंपोजिट सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप का होता है, ठीक है। सिंगल फेज़ टू डीसी सिस्टम। तो सिंगल फेज़ दैट मीन्स कि ये एसी होगा, ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली ये डीसी जो सप्लाई है ये लोकोमोटिव को सप्लाई किया जाता है। तो सेम जैसे हमारे पास था, ये लोकोमोटिव के अंदर कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर होगा, ठीक है, कन्वर्टर होगा। ये आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होगा। ये ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन होगा ये सबस्टेशन से कनेक्टेड होगा एंड ये सबस्टेशन सिंगल फेज़ एसी सिस्टम सप्लाई कर रहा होगा, एसी सप्लाई, ठीक है। एंड ये जो सिंगल फेज़ एसी सप्लाई है ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू स्ट्रैम्बस में रिसीव करेगा एंड फाइनली कन्वर्टर को फेड किया जाएगा एंड ये कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, ठीक है, इस ट्रैक्शन सिस्टम के वेरियस पार्ट को ये डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ सिस्टम, और इसको हम लोग कैंडो सिस्टम भी कहते हैं। तो 3 फेज़ सिस्टम जो हमारे पास था जहाँ पर हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे थे, तो इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है 3 फेज़ सप्लाई को 3 फेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करने में। तो 3 फेज़ जो सिस्टम था हमारे पास, तो एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है तो ये 2 फेज़ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिसीव करता है, ठीक है। ये 2 फेज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एंड तीसरा जो फेज़ होता है रिटर्निंग पाथ के लिए, सॉरी, तीसरा जो फेज़ होता है 3 फेज़ के लिए, ठीक है, तो ये ट्रैक को ये तीसरा फेज़ कंसिडर करता है एंड फाइनली सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये 3 फेज़ पे ऑपरेट करता है। तो ये हमारे लिए 3 फेज़ बहुत हाई वोल्टेज भी हो जाता है एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से 3 फेज़ एसी सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है एंड इस वजह से ये कंपोजिट सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर वायर्स को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव करने के लिए या उनके नंबर्स को कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पर सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ या कैंडो सिस्टम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो लोकोमोटिव होगा, ठीक है, ये ओवरहेड, इसके लिए अगर हम सिंगल फेज़ सबस्टेशन से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसके लिए एक ही ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट होगा जो कि सिंगल फेज़ यहाँ पे ये ट्रांसमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंगल फेज़ यहाँ पर आएगा एंड फाइनली लोकोमोटिव के अंदर 3 फेज़ कन्वर्टर होगा,
ठीक है। तो ये या फिर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कन्वर्टर्स के हेल्प से सिंगल फेज़ को 3 फेज़ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा एंड फाइनली ये 3 फेज़ सप्लाई जो है वो इंडक्शन मोटर को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एंड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जब ऑपरेट करेगा तो ये ट्रैक्शन सिस्टम फाइनली ऑपरेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सिंपली 3 फेज़ इंडक्शन 3 फेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन यूज़ करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम हाई वोल्टेज को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे थे एंड नंबर ऑफ़ ओवरहेड लाइंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। तो इस वजह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा जब हम इसको कंपोजिट फॉर्म में यूज़ करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिफिकेशन या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर हम अपने ट्रैक्शन सिस्टम को, इधर वो लोकोमोटिव हो, ट्रॉली हो, ट्रैम बस हो, ट्रेन्स हो, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए या फिर मेन सर्विस लाइन के लिए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।